हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड यानी कि चाल, टाइम यानी कि समय, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट स्पीड। स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर आधारित सवालों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, देखिएगा। एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिले। ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे कोई घर है, ये तो है आप लोगों का यहाँ पर होम। ठीक है ना। यहाँ से जो बसें चल रही है वो हर 15 मिनट के अंतराल पर चल रही है, और घर के विपरीत दिशा से यहाँ पर कोई वुमेन है जो आ रही है। वुमेन, उसे कितनी अधिक गति से चलना होगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिले। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यानी कि घर से जो बस चल रही है हर 15 मिनट पर चल रही है, और वुमेन को कब मिलनी चाहिए, यानी कि 10 मिनट के अंतराल में। मान लो कि यहीं कहीं मिल जाती है, यहाँ पे कहीं मिल जाती है। यहाँ पे तो आ रही है ये 15 मिनट में, और ये इस वुमेन को ये मिल रही है यहाँ पर 10 मिनट में। ठीक है ना। क्योंकि क्यों मिल रही है 10 मिनट में वुमेन को, क्योंकि जब वुमेन घर की तरफ चल रही तो थोड़ी ये भी चल रही ना, तो इसे बीच में कहीं ये बस मिल रही है 10 मिनट के बाद। यानी कि इस वुमेन को हर 10-10 मिनट के बाद बस मिल रही है, और यहां से घर से हर 15-15 मिनट के बाद बस निकल रही है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे टाइम के बारे में जानकारी है, और टाइम कितना है, 15 मिनट और 10 मिनट। ठीक है ना। यानी कि घर से जो निकल रही बस उसका टाइम 15 मिनट है, और जो वुमेन को यहाँ पे मिल रही है, वुमेन को, इसका टाइम है 10 मिनट। इस तरीके से लिख देंगे। तो इस रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूँ, स्पीड का रेशियो टाइम का रिवर्स होता है, 2:3 होता है। कह रहा है कि एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यानी कि यहाँ पे बस की गति गिवन है, और बस की गति यहाँ पे 2:3 यानी कि 2 के रेशो में है। तो इसका मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या बोल रहे हैं कि औरत को स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो देखो 2 से 3 करनी पड़ेगी, यानी कि 1 स्पीड प्लस करनी पड़ेगी। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 यूनिट की वैल्यू 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इस वुमेन को अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों को रेशियो मेथड से इस सवाल को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक कार 8 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। आप देखिएगा, अब आपको ये पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। अब देखो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, 8 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो 50 × 8 यानी कि 400 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि इस दूरी को 5 घंटे में तय करना है। नाउ डिस्टेंस 400 है, टाइम 5 है, यानी कि स्पीड आपको यहाँ पे निकालनी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, ये होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस है आप लोगों की 400 किलोमीटर। ठीक है ना। डिस्टेंस आप लोगों की यहाँ पर 400 किलोमीटर है, और टाइम आप लोगों का यहाँ पर 5 घंटे है। तो यहां से आप लोगों की स्पीड निकल कर आ जाएगी, यानी कि कितनी आएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, है ना। ये क्या निकल कर आएगी, स्पीड। इसको मैं न्यू स्पीड कह देता हूं।
न्यू स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तब 5 घंटे में तय करेगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इंक्रीज स्पीड यहां पे निकाल दूंगा। इंक्रीज स्पीड टोटल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। इसमें से जो पुरानी स्पीड 50 थी उसको माइनस कर दूंगा, तो ये स्पीड निकल कर आएगी आप लोगों की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यानी कि इंक्रीज स्पीड आप लोगों की जो यहाँ पे निकल कर आएगी वो 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे निकल कर आएगी। समझ में आ गई बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 14 मीटर प्रति सेकंड की गति बराबर है, अब देखो 14 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे और ये आएगा आप लोगों का किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 14 की 18 में करेंगे, 14 18 धाम 180, 18 चौका 72, यानी कि 252/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 252 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 50.4 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की यहाँ पर चेंज होके वैल्यू निकल कर आएगी 50.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट देरी से चल रही है। ड्राइवर क्रीज में इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन पर समय पर पहुंचती है जो 36 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि ट्रेन की गति, और इसको मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन की गति, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 किलोमीटर की तय करती है दूरी जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है, 36/x+4 है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 36 अपॉन स्पीड को मैंने x माना है, माइनस कितना डिले हो रही है 6 मिनट, मिनट को भी घंटे में चेंज कर दूंगा तो 6/60। तो ये इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि 6 कम 6, 6 से 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 1/10 इक्वल टू 36 अपॉन x और माइनस का 36 अपॉन x प्लस का 4, यानी कि 1/10 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस का 4, ऊपर 36 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 4 माइनस का x यहाँ पर आ जाएगा, इससे ये कटेगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x² प्लस का 4x इक्वल टू 36 चौका कितना होता है आप लोगों का 144 और गुणा 10 1440 आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, x² माइनस प्लस का 4x माइनस का 1440 और इक्वल टू 0 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, है ना। तो इस 1440 के फैक्टर हम लोग कर देंगे 12 गुणा 12 और गुणा 10, इस तरीके से आप लोग आते हैं फैक्टर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यानी कि 3 गुणा 4 और गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 2 गुणा 5। चलिए देख लेते हैं, 3 चौक 12, 3 36, 4 दूनी 8 पंजे 40, 36 और 40 आगे x² प्लस 40x माइनस का 36x माइनस 1440 और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब देखो x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 40 आएगा, माइनस 36 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 40 यहां से भी आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 40 आ गया एक फैक्टर, तो और एक आएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया निकल कर, x प्लस 40 इक्वल टू 0, यानी x बराबर माइनस 40 आएगा और x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर 36 आएगा। x स्पीड थी तो स्पीड भाई माइनस में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, तो स्पीड क्या हो सकती है प्लस में होगी, और x की वैल्यू निकालनी थी और x की जो वैल्यू निकल कर यहाँ पर आई है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा।
किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर साइकिल चलाई। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में किलोमीटर में साइकिल चलाई, है ना, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। निश्चित गति से साइकिल चलाई है, देखिएगा ये आप लोगों को यहां पे पता है। निश्चित गति मान ले तो माना किशन की गति, इसको मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और माना किशन का समय, इसको TR में मान लेता हूं। डिस्टेंस 96 है ही, और डिस्टेंस तो गिवन है आप लोग, यानी कि दूरी आपकी यहां पर गिवन है 96 किलोमीटर, ठीक है ना। एक केस तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में यहां पे क्या बोल रहा है, सेकंड केस में कि अगर 4 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता, माना किशन की गति, तो अब 4 किलोमीटर धीरे यानी कि x-4 किलोमीटर पर आर निकल कर आता, तो गंतव्य में पहुंचने पे 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। तो यानी कि जो समय लगता है यहां पर पहुंचने पे वो कितना लगता, पहले t लग रहा था, अब t+2r का समय यहां पे लगेगा, ठीक है ना। दूरी क्या है, वही है जो पहले थी, यानी कि 96 किलोमीटर। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। फर्स्ट वाले केस से डिस्टेंस कितनी 96 और स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है t, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस से डिस्टेंस 96 है, स्पीड कितनी है आप लोगों की x-4 है, और टाइम कितना है आप लोगों का t+2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहां पर पहली और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर करूंगा, तो यानी कि xt इक्वल टू x-4 इंटू टी प्लस का 2, तो xt इक्वल टू xt और प्लस का 2x माइनस का 4t और माइनस का 8 आ गया। अब देखो xt से xt कट जाएगा, ठीक है ना, xt से xt आप लोगों का यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का यहाँ पर क्या निकल कर आया है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे निकल कर आया है वो आया है आप लोगों का, यानी कि 40 माइनस का 2x इक्वल टू -8 आ गया। निकालना क्या है आपको, गति निकालनी है, यानी x की वैल्यू को आपको यहाँ पे निकालना है। तो t की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू पहली इक्वेशन से मैं क्या रख दूंगा, 96/x t इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 4 इंटू 96/x माइनस का 2x और इक्वल टू माइनस का 8, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी, 96 गुणा 4, तो 9 चौक 36, 6 चौक 24, 384/x माइनस का 2x स्क्वायर, इसको ऐसे कह दूंगा ना, और इक्वल टू -8, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 384 माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x। तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 384 इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो इक्वेशन बनी है 2x स्क्वायर माइनस का 8x, 2x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है ना, माइनस 384 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करूंगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 192 के फैक्टर कर लूंगा, ये होते हैं 16 गुणा 12, ठीक है ना। यहां से कह दूंगा x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 12x माइनस का 192 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूँ, x माइनस 16 प्लस का 12 कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 16 और x प्लस 12 आपका निकल कर आएगा। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 16 आ जाएगा, और x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर -12 आएगा।
तो -12 यानी कि स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, स्पीड किस में होगी, प्लस में होगी। और कितनी आई है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप यहां से क्या कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का आपका राइट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी तांगे के द्वारा तय करता है। यदि वे तांगे से 16 किलोमीटर की दूरी और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तांगे की गति आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना कि तांगे की गति, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 किलोमीटर की टोटल दूरी है, जिसमें 16 4 की रफ्तार से, ठीक है ना, और शेष तांगे से चलता है। अगर 16 तांगे से और शेष 4 की रफ्तार से चलता है तो 1 घंटा समय लगता है। तो दूसरे वाले को यहाँ पे लेंगे, 16 को चलता है तांगे के द्वारा 16/x टाइम निकल जाएगा, और प्लस 40 में से 16 गई, 40 - 16 को चलता है 4 की रफ्तार से। तो यहां पर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। कब से, जब वह 16 किलोमीटर की चलता है 4 की रफ्तार से, और रिमेनिंग यानी कि 40 - 16 की दूरी चलता है तांगे से, और ये माइनस इक्वल टू यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस है। तो यहां से कह देंगे 16/x प्लस का 24/4, ठीक है ना, माइनस का 16/4 और प्लस का 24/x और इक्वल टू 1, ठीक है ना। 4 से 24 6 पर, और 4 से 16 4 पर, तो 16/x प्लस का 6 माइनस का 4 माइनस का 24/x इक्वल टू 1। तो यह आपका जो निकल कर आएगा, इसको हम लोग कह देंगे 16/x माइनस 24/x इक्वल टू 1, प्लस 6 - 4 +2 होता है, +2 को राइट साइड ले जाऊंगा तो -2। तो यानी कि x ले लूंगा नीचे एलसीएम, ये आएगा 16 माइनस का 24 इक्वल टू -1। तो -8 इक्वल टू -x, माइनस से माइनस गया, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। और x क्या था आप लोगों का, तांबे की गति, और तांबे की गति ही आप लोगों से पूछ रहा था, जो कि निकल कर आई है आप लोगों के यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग आंसर आएगा x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।